नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रिल्स में। पिछले वीडियो में आपने सभी स्वरों के बारे में जाना। हमने आपको यह भी बताया कि स्वरों की संख्या 13 नहीं बल्कि 11 है। कुछ लोग अंग और आहा को भी स्वर के रूप में मानते हैं, जबकि वो दोनों अयोगवाह हैं। सबसे पहले हमने स्वरों का मौखिक ज्ञान किया। आ से ओ तक हमने स्वर सीखे। हमने एक स्वरों की कहानी सुनी, फिर हमने स्वर का गाना सुना। उसके बाद हमने स्वरों के संबंधित कार्यपत्रिका की। तो जिस प्रकार से अगर हमें कहीं ऊपर जाना है, सीढ़ी चढ़नी है, हमें कहीं दूसरी मंजिल पर पहुंचना है, तो हमें सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ेगा। पहले हम एक स्टेप चढ़ेंगे, फिर हम दूसरी चढ़ेंगे, हम तीसरी चढ़ेंगे। उसी प्रकार से यही नियम स्वरों का है। सबसे पहले हमने ओरल स्वरों के विषय में जाना। फिर हमने स्वरों से संबंधित, क्योंकि स्वर आसानी से बच्चों को याद हो जाए, तो हमने स्वरों से संबंधित एक गीत सीखा। इसके बाद हमने स्वरों से संबंधित 3 कार्यपत्रिकाएं की। तो इस सब में हमने बच्चों से बहुत सारी स्किल सीखी। अब हम बात करते हैं स्वर का पहला वर्ण या पहला अक्षर आ। आ से अनार। आ से अनार के दाने लाल, जो भी खाता होता खुशहाल। आ से अनार के दाने लाल, जो भी खाता होता खुशहाल। तो अनार मैंने आपको पहले कहानी में बताया था कि अनार हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग अनार खाते हैं वो बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि अनार से हमारे शरीर में खून बढ़ता है, ताकत आती है। अब आ से अनार तो आपने सीख लिया। अब आ से और भी ऐसे सारे शब्द हैं, जैसे आ से अमरूद, आ से अदरक, आ से अजगर, आ से अखबार। तो ये जो शब्द हैं, इनसे क्या हुआ, बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। बच्चे आज से केवल अनार के बारे में ही नहीं जानेंगे, बल्कि आज से संबंधित और भी शब्द हैं, उनके बारे में भी उन्हें जानकारी प्राप्त होगी। तो आ के बारे में हमने जाना। अब हम क्या करते हैं, अब हम आ लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बच्चे प्री राइटिंग स्ट्रोक्स कर चुके हैं। उन्होंने लेफ्ट कर्व किया है, उन्होंने राइट कर्व किया है, उन्होंने स्टैंडिंग लाइन की है, उन्होंने स्लीपिंग लाइन की है, उन्होंने स्लांटिंग लाइन की है। तो ये सारी चीजें वो बच्चे पहले कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं स्वर के लिखित रूप की। तो हम स्वर को लिख करके देखते हैं, लेकिन पहले हम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखेंगे। अब देखिए हम कैसे लिखते हैं। हम उसको लिखने के लिए, क्योंकि बच्चे देखिए, अगर जैसे आप मनोरंजक तरीके से कुछ करवाएंगी तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेंगे। घर में जो चीज उपलब्ध है आप उससे करवा सकती है। स्कूल में आप सैंड ले लीजिए, सैंड पर करवाइए। घर में आप सूजी ले सकती हैं, आटा ले सकती हैं, इस प्रकार के नमक ले सकती हैं। तो कोई भी चीज लेकर के जब बच्चे उस पर लिखेंगे तो उनको बहुत मजा आएगा। तो आइए एक बार हम स्वर लिख करके देखते हैं। आइए, मैंने यहां पर रंग लिए हुए हैं, आप जो चाहें प्रयोग कर सकते हैं। लेफ्ट कर्व, अगेन लेफ्ट कर्व, इसको थोड़ा ऊपर लेकर जाइए। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। अब जैसे हमारा घर के ऊपर छत होती है जो हमें हर चीज से बचाती है, उसी प्रकार से अक्षरों के ऊपर भी छत होती है, जिसे हम शिरोरेखा कहते हैं। तो ये बन गया आपका आ से अनार। आ से अनार। यदि अध्यापिका चाहें तो आ को चाहें तो डिफरेंट तरीके से करवा सकते हैं। आप चाहें तो ट्रेसिंग के द्वारा करवाइए, चाहें तो आप क्ले से करवा दीजिए, चाहें तो आ का स्वर बना करके एक वर्कशीट आप दे दीजिए, बच्चे उसमें कलर कर लेंगे। आप
थंब प्रिंटिंग करवा दीजिए, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें करवा सकती हैं। तो ये टीचर की टोटली डिपेंड करता है उसकी क्रिएटिविटी के ऊपर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप किसी भी तरीके से करवाएंगी, बच्चे उतना ही उसको एंजॉय करेंगे। क्योंकि जब बच्चे किसी भी चीज़ को हाथ से खुद करके देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हम चलते हैं अपने उस कार्य के ऊपर कि बच्चों ने अब यहाँ तो लिख लिया, लेकिन अब उन्हें हम एक ट्रेसिंग के द्वारा ट्रेसिंग करके एक हम वर्कशीट देंगे। तो मैंने ब्लैक बोर्ड पर इस प्रकार से वो वर्कशीट बनाई हुई है, तो देखते हैं। जैसे मैंने क्ले से मैं स्वर बना रही हूँ। बच्चे से करने में बहुत एंजॉय करेंगे और उनकी फाइन मोटर डेवलप होंगी। इसके साथ साथ आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, क्योंकि जब वो कोई भी चीज़ को ध्यान से करेंगे तो उन्हें इसमें इंटरेस्ट आएगा और फोकस रहेगा उनका। तो हमने ये लेफ्ट कर्व बनाया, फिर अगेन लेफ्ट कर्व बनवाया। यहाँ पर ये स्लीपिंग लाइन है, ये स्टैंडिंग लाइन है। इसके बाद हम बनाते हैं शिरोरेखा। जिस प्रकार से हमारे घर के ऊपर छत होती है, वैसे ही अक्षरों के लिए भी छत की ज़रूरत पड़ती है। अब ये देखिए, आपका अ से अनार तैयार हो गया है। क्ले के साथ काम करने से आपके बहुत सारे स्किल्स डेवलप होते हैं। सबसे पहले तो आपकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है, हैंड मसल्स आपकी में स्ट्रेंथ आती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है। हो सकता है मैंने ये इस प्रकार से बनाया है, बच्चे हो सकता है अलग अलग तरीके से बना लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अध्यापिका अगर इस तरह की चीज़ें करवाएंगी तो ज़रूर उनकी जो टीचिंग है बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी और उसका रिज़ल्ट भी बहुत फ्रूटफुल आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप करवा सकती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा।